वह उस हादसे की एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थी। मोबाइल सिग्नल की तलाश में वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ी, लेकिन उसे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। क्या वहाँ कोई है? आंसू बहाते हुए वह वापस अपने कैंप की ओर लौटी। तट पर बहकर आई एक धुली हुई मेडिकल रिपोर्ट उसने उठाई। वह गर्भवती थी। नजर उठाकर उसने झील की गहराई में पड़े मलबे को देखा और तय कर लिया कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है। ऊर्जा बचाने के लिए उसने लकड़ी के टुकड़ों का सहारा लिया। झील के बीच तक बहती गई, फिर पानी में गोता लगाकर केबिन में जीवन रक्षक सामान खोजने लगी। ताकत जवाब देने से पहले उसने 3 पैकेट पकड़ लिए और सतह पर आ गई। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि तट पर एक भूरा भालू उसका आखिरी खाना खा रहा था। उसने पानी पीटकर चिल्लाया ताकि भालू डर जाए, लेकिन वह केवल गंदगी छोड़कर आराम से चला गया। किनारे पहुंचकर उसने अपना सामान देखा। व्यक्तिगत वस्तुओं की एक थैली, $3 मिलियन नकद का सूखा बंडल और दर्दनाशक गोलियों का एक पैकेट। उसने दवा की बोतल में झील का पानी भरा, लेकिन उसे पता था कि बैक्टीरिया से भरे इस पानी को पीने से पहले उबालना जरूरी है। नकदी को देखते ही उसके मन में एक साहसिक योजना आई। चश्मे से धूप को केंद्रित कर उसने नोटों को जलाया और सूखी टहनियों से आग जला ली। लपटें उठी तो वह बच्चे की तरह मुस्कुरा उठी। उसने मलबे से पत्थरों की मदद से एक बर्तन बनाया, उसमें झील का पानी डाला और उसे उबलते हुए देखा। ठंडा होने पर उसने पानी बोतल में भर लिया। 2 दिनों बाद ताजे पानी का उसका पहला घूंट, जिसकी कीमत थी $60,000। वह जंगल में खाने की तलाश में गई। पेड़ों की बेरियों को रंग के आधार पर छांट कर उसने बोतल में रखा। धोकर खाने पर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। भालू की बीट की जांच कर और बेरियों के रंग व गूदे की तुलना करके उसने खाने योग्य जंगली बेरियां पहचान ली। वह झाड़ियों में लौटी और बड़ी मात्रा में ब्लूबेरी इकट्ठा की। तेज बारिश शुरू हुई तो उसने एक नई योजना बनाई। कैंप लौटकर उसने खाली बोतलें जमीन पर रख दी ताकि झील के पानी से कहीं ज्यादा साफ बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। अंधेरा होने तक वह पानी जमा करती रही। फिर एक बार फिर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ी। इस बार उसकी नजरें अधिक दृढ़ थीं। रात में किसी दूर की रोशनी की तलाश में। पूरब में रोशनी की पुष्टि होते ही उसने सुबह होते होते सामान बांध लिया और मेडिकल रिपोर्ट भी साथ रखी। अपने बच्चे के लिए उसे इस कनाडाई जंगल से निकलना ही था। 3 दिन तक जंगल में चलते रहने के बाद उसने ऊपर से एक विमान की आवाज सुनी। आईने से रोशनी चमकाकर उसने मदद का संकेत दिया, लेकिन तभी वह फिसलकर एक गुफा में गिर पड़ी। उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गया। 1 घंटे तक पत्थरों से लगातार वार करने के बाद आखिरकार उसने चट्टान तोड़ी और रेंगकर बाहर निकल आई। घायल पैर घसीटते हुए वह 3 दिन और चली। तभी एक नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब किसी दूसरे रास्ते की तलाश करने की ताकत नहीं बची थी। नदी के बहाव को देखते हुए उसके मन में एक और जोखिम भरी योजना बनी। लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़कर वह नदी में कूद गई और अपनी जिंदगी भगवान पर छोड़ दी। तेज धारा उसे बहा ले गई। लकड़ी हाथ से छूट गई और वह बेहोश हो गई। कितनी देर बाद होश आया उसे पता नहीं। तभी 2 वन रक्षकों ने उसे देख लिया और उसे किनारे खींच लिया। वह बच चुकी थी।